देखो कलेक्शन क्या होता है, ये एक फ्रेमवर्क है, मतलब लाइब्रेरी है, है ना, पहले से बनी बनाई, है ना। क्या बोलता है, फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चर और लाइब्रेरी और स्ट्रक्चर और पैटर्न टू स्टोर मैनिपुलेट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेज हैं, है ना। जैसे अपन एरे यूज करते हैं, ठीक है, तो एरे के अंदर एक्चुअली क्या होता है, हमने एरे की साइज ले ली 10, मान लिया इंटीजर एरे लिया, है ना। न्यू इंट, ठीक है, एरे की साइज यहाँ 10 डाल दी। अब यदि वैल्यू इसमें डालेंगे हम, कितने, 5, तो क्या होगा, 5 मेमोरी वेस्ट होगा। और यदि वैल्यू 11 डाल देंगे तो क्या होगा, वैल्यू वेस्ट होगा। तो इस झंझट से बचना है, हम कितने वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू मतलब मेमोरी जो है वो प्री डिफाइन हम नहीं रखें या प्री डिसाइडेड नहीं रखें। डायनेमिकली जितनी वैल्यू डालते जाओ वो मेमोरी अपने आप एक्सपेंड होते जाएगी। नहीं डालो तो मेमोरी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके लिए दिया हुआ है कलेक्शन, ठीक है ना। एरे के जैसा ही, एरे भी एक तरह का कलेक्शन ही है, लेकिन वहां पे सबसे पहले हमें रेंज बताना पड़ता है कि कितनी वैल्यू रखना है, मेमोरी बतानी पड़ती है कितने ब्लॉक्स बनाना है, ठीक है। तो डायनेमिक एरे या कलेक्शन बनाने के लिए अलग अलग क्लासेज हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे एरे में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे हम की भी डाल सकते हैं बाद में, कि ए फॉर एप्पल, तो ए आ जाए की, एप्पल आ जाए वैल्यू, या एप्पल 100 रुपीज के जी, तो एप्पल आ जाए की, 100 एज ए वैल्यू। ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी नॉर्मल कलेक्शन है उसमें इंडेक्सिंग भी अपने आप हो जाती है 0 1 2 करके, ठीक है। वो कौन कौन सी क्लास है वो देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो एरे लिस्ट क्लास क्या है, देखो इधर ध्यान से, जहाँ पे एरे लेते थे ना वहां ले लेंगे एरे लिस्ट। और ये किसके अंदर है, यूटिल के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर है। तो यूटिल डॉट स्टार कर देंगे, एरे लिस्ट क्लास ले लेंगे, हम स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ पे कि किस टाइप का वैल्यू लेना है। यदि इंटीजर लेना है तो इंटीजर कैपिटल में आई एन, है ना, TGR, इंटीजर। यदि स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग, प्लॉट लेना है प्लॉट, डबल लेना है डबल। हो गया। वैल्यू रखने के लिए ऐड करके मेथड आता है इसके पास, क्लियर है। ऐसे ऐड करके वैल्यू रखते जाते हैं, कहीं भी यहाँ पे साइज का चक्कर नहीं है, क्लियर है। और जब वैल्यू उठानी है ना, तो ये इटरेट करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट इटरेट, तो अपने आप लूप चला देगा। तो जितने ये लिस्ट होंगे ना वो इटरेटर ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे, फिर इटरेट हैज नेक्स्ट करेंगे, मतलब जब तक वैल्यू रहेगा तब तक वो पढ़ते जाएंगे। नॉर्मल लूप से कैसे इसको करेंगे मैं आ रहा हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। इसको तब तक आप लोग करो, 2 मिनट में आया नीचे। देखो, तो अपन अभी ये बात कर रहे थे कि जैसे अपन ने एरे लिया, यही बात कर रहे थे ना, अपन ने एरे लिया, तो इसमें यदि अपन ने साइज बता दिया है, मान लिया 5, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितने डाल सकते हैं, ज्यादा डालोगे तो वैल्यू वेस्ट, और कम डालोगे तो मेमोरी। इससे बचने के लिए इसके जगह पे हम क्या करेंगे, एरे के जगह पे एरे लिस्ट क्लास ले लेंगे। क्या करेंगे, एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद टाइप बता दो यहाँ पे, है ना, किस टाइप का लेना है। इंटीजर टाइप का लेना है तो इंटीजर, समझ में आया, न्यू एरे लिस्ट। फिर यहाँ बता दो इंटीजर,
ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखना है तो ए डॉट ऐड, जितने वैल्यू चाहो उतना ऐड करते जाओ। ठीक है ना। अब रीड यदि करना हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, प्रिंट, देखो ऐसे रीड करके देखते हैं, ए का 0 1 1 करते हैं तो क्या आना चाहिए 5, आ रहा है क्या? एक तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट सिंबल, तो ये सब इसके अंदर है, किसके अंदर है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है, किसमें, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है। क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड बट एरे लिस्ट, है ना, ये बोल रहा है इस तरह से एरे होता है, यहाँ पे कर दो डॉट गेट मेथड, ठीक है, गेट किस इंडेक्स का, 1 का। आ गया, ऐसे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स का वैल्यू उठा सकते हो, स्पेसिफिक इंडेक्स का नहीं उठाना है, ऑल उठाना है, तो ऐसे लूप चला दो फॉर, ठीक है ना, इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, अब हमें यहाँ नहीं पता कि कितने वैल्यू होंगे, स्कैनर करके भी तो रन टाइम कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, ए डॉट साइज, ठीक है, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट ए डॉट गेट, क्या, ith इंडेक्स का है, हाँ, सिंगल वैल्यू उठाने के लिए ऐसे इंडेक्स पास किया था, और एक एक वैल्यू आ गया 652। दूसरा तरीका है, किसके थ्रू, फॉर इच लूप के थ्रू, फॉर, है ना, इंटीजर आई कोलन ए, ये हो गया फॉर इच लूप। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आई, समझ में आ गया। और तीसरा तरीका है इटरेट करके, यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट इटरेट, है ना, इटरेबल यही है ना, क्या है, इटरेटर, हाँ, इटरेटर, ये क्या रिटर्न करेगा, इटरेबल इंटरफेस, क्या रिटर्न करेगा, इटरेबल इंटरफेस, ठीक, इटरेटर, सॉरी, है ना, इटरेटर, ठीक है। अब इस इटरेटर से हमें क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, तो रीड कब तक करेंगे, जब तक कि इसके पास एलिमेंट होगा, तो जब तक एलिमेंट होगा वो कैसे चेक होगा, डॉट क्या, हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट, इससे क्या चेक होगा,
अगला वैल्यू है इसके पास, है ना। ठीक है, तब तक इसका वैल्यू प्रिंट कराओ। प्रिंट टी डॉट क्या, नेक्स्ट, यही है। रीड करो, समझ आई बात। हाँ, तो इतने सारे तरीके हैं, तीन चार, किसी भी लिस्ट से वैल्यू रीड करने का। कहानी समझ में आ गया। चलो करके देखो। देखो कभी कभी ऐसे भी मिलेगा यहाँ पे, लिस्ट इंटरफेस भी मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, लिस्ट इंटरफेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नॉन जेनरिक। अब इसको जेनरिक टाइप का भी बना सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये हटा दो, है ना, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेनिफिट क्या होगा, एक चीज यहाँ देख लो, यदि हमें किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड करनी है, मान लिया यहाँ पे हेलो भी लिखना है, तो अभी तो नहीं देगा क्योंकि इंटीजर है। फ्लॉट भी रखनी हो, ठीक है ना, तो अभी एरर देगा, बोलेगा आपने इंटीजर के लिए स्पेसिफाइड कर दिया तो ये काम नहीं कर सकते। अब किसी भी टाइप में रखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर स्ट्रिंग रख लो, और बाहर निकालोगे फिर टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग हो गया तो डायरेक्ट इस तरह नहीं रख सकते, पर वैल्यू हम रख सकते हैं स्ट्रिंग में कि, है ना, किसी भी वैल्यू को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी कोट्स में रखो, समझ रहे हो। और बाहर में जब इंटीजर के लिए काम करना होगा तो उसको टाइप कास्ट करके ले लो, और किसी भी टाइप का रखना हो तो फिर ऐसे कर लो, ये हटा ही दो। समझ में आ गया, तो अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, फिर तुम किसी भी टाइप का रख सकते हो। ठीक है, ये भी तरीका है, करो। जहां पे लिस्ट यूज करते थे ना, ये आर लिस्ट, ठीक है, वहां पे अपन लिंक लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, बस इंटरनल उनका स्ट्रक्चर का अंतर होता है, प्रोसेसिंग का अंतर होता है। एक्चुअली वो जो लिस्ट या फिर कलेक्शन है ना, वो एरे की तरह होता है, ठीक है, एक सीरीज में वैल्यू को रखते जाएगा। क्या करेगा, एक सीरीज में वैल्यू को रखेगा, है ना, और यदि बीच से किसी एलिमेंट को हटा रहे हो तो उनको फिर शिफ्टिंग करनी पड़ती है बाकियों की। यहाँ पे अरे इसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड बनाता है, अलग अलग नोड, डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करता है। पिछले नोड का एड्रेस दूसरे के पास रहेगा और दूसरे का पिछले के पास रहेगा, जहां से हटाना होगा बस सिर्फ एड्रेस शिफ्टिंग ये चेंज कर देता है ना, उसके जस्ट जिसको हटाना है उसके जस्ट आगे वाले का एड्रेस डाल देगा, पीछे वाले में, पीछे वाले का उसमें जाकर डाल देगा, बीच में जो रहेगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो यूज करता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, क्लास चेंज हो जाएगा लिंक लिस्ट। ठीक है, यदि लिंक लिस्ट का मैकेनिज्म यूज करना है, लिंक लिस्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कॉन्सेप्ट यूज करना है डेटा को ऐड करके लिस्ट बनाने का, यहाँ पे सिर्फ लिंक लिस्ट लिखेंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, लिख लो। ऐसी वेक्टर भी है, सेम इसकी तरह ही है, बस ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, बस प्रोसेसिंग का अंतर है और कुछ नहीं है, बाकी सेम है लिस्ट की तरह ही।
अब देखो जो स्टैक है ना, ये वेक्टर का ही सब क्लास है। क्या है? वेक्टर का सब क्लास। मतलब सब क्लास का क्या मतलब हुआ? स्टैक क्लास है वो वेक्टर क्लास को इनहेरिट करता है, ठीक है ना, अनचाइल्ड क्लास है। ये इंप्लीमेंट करेगा क्या? लिफो स्ट्रक्चर। क्या? लिफो डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे एंड में जिसको डालोगे ना, उसको सबसे पहले रीड करेगा, ठीक है। वेक्टर के सारे मेथड्स मिल जाएंगे इसमें, है ना। जैसे पुश, पिक। ये जो पिक है वो सबसे टॉप वाला डेटा दे देगा, पुश डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है ना। ये बुलियन रिटर्न करेगा कोई ऑब्जेक्ट पूरा पास करोगे तो, ठीक है। ऐसे पॉप भी मिलेगा वैल्यू निकालने के लिए, देख लो यहाँ पे, डेटा रखने के लिए पुश, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट निकालना हो तो, डिलीट करना हो तो पॉप, और यदि पिक लिखेंगे तो सिर्फ हाँ टॉप वाला प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो आयुष, गर्वित, अमित, आशीष, ऐसे आ रहा है, क्यों? यहाँ पे क्या करा अपन ने? अच्छा अपन सीधे इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इटरेशन में तो 1 by 1 देगा, लेकिन अपन ये पॉप करेंगे ना, तो वो क्या देगा? ये गरिमा दे देगा, ठीक है। हाँ, आ रहा है क्या? ओके, वो हटा दिया ना। यहाँ पॉप लिखा हुआ है, देखो गरिमा आउटपुट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पॉप कर दिया था। क्या कर दिया था? पॉप, मतलब वो रिमूव हो गया। तो मैं, इसीलिए वो यहीं तक आ रहा है, आशीष तक ही आ रहा है, ठीक है। ये चीज क्यू, क्यू जो है वो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, ठीक है। हम्म। अब इसके पास कुछ है ना, देर आर वेरियस क्लासेज लाइक प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू। ये क्यू इंटरफेस है, इसके पास सिर्फ स्ट्रक्चर है। इसको इम्प्लीमेंट के लिए ये सब क्लासेज हैं, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू और एरे डी क्यू करके, ठीक है ना। हाँ, अब प्रायोरिटी क्यू को देखो क्लास में क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा क्यू इंटरफेस को। तो प्रायोरिटी क्लास का वही ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू ऐड के लिए वही आईडी है, जस्ट लाइक अरे लिस्ट के जैसा ही है अभी, ठीक है। सिंपल है ना। अब इसमें भी वही है, डेटा उठाने के लिए क्या है इसके पास? एलिमेंट, है ना। यहाँ पे देखो दे दिया अमित शर्मा, स्टार्टिंग में क्या था? अमित शर्मा, है ना। वैसे पिक करना है, टॉप का निकालना हो, ठीक है, तो भी ये क्या रहा है? अमित शर्मा, है ना। एक ही बात है दोनों। बाकी इटरेट करना है तो वो 1 by 1 ऑल को रेट कर लेगा। डी क्यू है, इंटरफेस एक्सटेंस क्यू इंटरफेस, है ना। ये क्या करता है? रिमूव करता है एंड ऐड द एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। डी क्यू स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू, यूनिवर्स परफॉर्म द ऑपरेशन एट बोथ एंड्स। तो अपन ने यहाँ पे डी ले लिया, क्यू एरे डी क्यू क्लास से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। बस इसके बाद डेटा डाल सकते हैं अपन।